चल रहा है कि नहीं चल रहा है रिवीजन? हम लोगों ने काफ़ी ऑलमोस्ट आई थिंक ये वाला चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर दिया है लाइफ प्रोसेस का। अभी हमारे सिर्फ 1 और 2 टॉपिक्स बचे हैं, है ना? तो रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग साथ के साथ, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर तो सब डब्बा गोल है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और छोटा सा भी है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत जल्दी हो जाने वाला है। बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। जिसने कर लिया है वेल एंड गुड, जिसने अभी भी नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। हम ऑलरेडी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, राइट? प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा और हमने डबल सर्कुलेशन भी पढ़ा। याद है ना? चल रहा है ना रिवीजन? और याद है ना कि क्विज भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो क्विज भी आने वाली है। एक्साइटमेंट है थोड़ी क्विज की या नहीं? मुझे तो बहुत है। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, देन हमने उससे प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी प्लांट्स के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, राइट? तो ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आपका जो टॉपिक है इस सेशन के लिए वो है आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। सबसे पहली चीज आपको पता है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है ना? एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, राइट? रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब जब हमने प्लांट्स की बात की थी तो प्लांट के केस में रिमूवल कैसे होता था? एक तो था हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट? और दूसरा था कि जो जाइलम के ओल्ड टिश्यूज हैं उसमें सारे के सारे वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाता है, जैसे रेसिन है, गम्स है, ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये ओल्ड टिश्यू में कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ से वो जो पार्ट है प्लांट का वो वहाँ से सेपरेट हो जाता है। नाउ रिमूवल ऑफ वेस्ट जब हम ह्यूमंस में बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात है वो है ब्लड की। देखो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में पढ़ा था कि ब्लड कैसे काम करता है ना? जितने भी सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, ब्लड जो है वो आपका फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को, इस सभी को कैरी करके लेके जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, राइट? सिमिलरली ब्लड आपका वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है। वेस्ट मटेरियल्स आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको भी कैरी करके लेके जाता है। एंड इन ह्यूमन बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम दैट प्यूरिफाइज द ब्लड plus that excretes all the waste material from the blood, और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, राइट? हमारे ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, ऑर्गन्स का सिस्टम है जो आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, प्लस आपका जितना भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करता है, उसको आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से रिमूव करता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब इसको लेट्स रब दिस, देन वी विल स्टार्ट दी प्रोसेस। ओके, सबसे पहले अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें, सेम है, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलिए, आप यूरिनरी सिस्टम बोलिए, ठीक है? अगर हम यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें
तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हम सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हियर इज माय फेवरेट हैंड, है ना। अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। उससे पहले चलो पहले कंपोनेंट्स बताती हूँ, फिर डायग्राम पे आते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 important components of urinary system. पहला, pair of kidney, a pair of kidney, right? दूसरा, a pair of ureter. Third is urinary bladder. And the last component is urethra. ये 4 कंपोनेंट्स हैं आपके यूरिनरी सिस्टम के। अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं सोच रही हूँ डायग्राम किससे ड्रॉ किया जाए, कौन सा। चलो व्हाइट कलर ही लेते हैं। देखो, और ये डायग्राम मैं आपको इसलिए यहाँ पे ड्रॉ करके बता रही हूँ, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा सकती थी डायग्राम की, बट मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये डायग्राम अगर एग्जाम में आता है तो आपको ड्रॉ करना है। इन केस ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ड्रॉ करूँ। बट यहाँ पे थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो थोड़ा सा टेक्निकल पेन है, तो हो सकता है कि थोड़ी ड्राइंग खराब हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किडनी ड्रॉ करेंगे। आपको पता है ना किडनी की शेप क्या होती है। हमने यहाँ पे 2 किडनी ड्रॉ करी, बीन शेप्ड, राइट। देन लाइन सीधी नहीं आए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, राइट। मैं एक छोटा सा ही कर रही हूँ अभी, आपको फिर ये ड्रॉ करना है, राइट। ये है आपका यूरिनरी सिस्टम का रफली डायग्राम। नाउ दिस इज किडनी। तो हमारे कंपोनेंट्स में क्या था, पेयर ऑफ किडनी, तो वी हैव 2 किडनीज, राइट। नेक्स्ट पेयर ऑफ यूरेटर, तो हमारे पास 2 है। देन आपका 1 यूरिनरी ब्लैडर, तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। एंड देन आपका यूरेथ्रा, ठीक है। अभी इस डायग्राम के हेल्प से ही हम सारे फंक्शंस को 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे, क्लियर। तो अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा किडनी, राइट। तो सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम में किडनी की बात करेंगे, फाइन। तो किडनी पहला फंक्शन और पहला फीचर, इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। आप बीन शेप्ड ऑर्गन देख रहे हो ना, इस एक्चुअली इस शेप को, ये जो शेप है, अच्छा घर में राजमा होगी, है ना। अभी इस सेशन के बाद जाना और राजमा को देखना, वैसे तो देखा ही हुआ है आपने, देखने की जरूरत क्या है दोबारा। इसी शेप की होती है ना, बीन शेप की, तो बस वही है। किडनी की जो शेप होती है वो बीन शेप की होती है एंड इट प्लेज अ वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिस्टम ऑफ यूरिनरी, ठीक है। तो पहला हो गया बीन शेप्ड organ which play a vital role in the urinary system. Next, second point और second feature है आपका किडनी में, it acts as filters in our body. वो कैसे? See, हमने स्टार्टिंग में ब्लड की बात की थी। ब्लड आपको पता है वो कैरी करता है फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो वेस्ट मटेरियल। तो ब्लड के पास यूजफुल सब्सटेंस भी है और हार्मफुल सब्सटेंस भी है, करेक्ट। तो किडनी क्या करता है, किडनी फिल्टर का काम करता है हमारी बॉडी में।
मीन्स जो भी ब्लड में यूजफुल सब्सटेंस और आपके हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको वो फिल्टर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो दैट मीन्स किडनी का हमारी बॉडी में एक बहुत ही मेजर रोल है। उसके बिना तो हमारी बॉडी एकदम खराब है, क्योंकि जब ब्लड ही प्योरीफाई नहीं होगा तो फिर हमारी लाइफ कैसे एसेंशियल होगी, है ना। तो दूसरा जो फंक्शन है इसको आप स्टार मार्क कर लो, इट एक्ट्स एज फिल्टर इन आवर बॉडी। नाउ द थर्ड इज, you know that blood contains useful substance and harmful substance, right? Substance. So basically kidney helps in separating the useful substance by the process of reabsorption and separate the harmful substance by forming yellowish substance which is called as urine. जो आपका यूजफुल सब्सटेंस है वो रीएब्जॉर्प्शन से सेपरेट होता है, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है। और हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो आपके यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। नाउ दी फोर्थ, सॉरी स्टेप नहीं, पॉइंट, फीचर। फोर्थ फीचर इज कैपिलरीज। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, राइट। नाउ कैपिलरीज विच आर अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है, ब्लड वेसल्स विच आर अ टाइप ऑफ blood vessels in the kidneys sorry it helps in filtering the blood, help in filtering the blood and waste material, right, and waste materials, and further the waste material convert into urine। थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डायग्राम के साथ ही सारी चीज़ें रहें आपके पास, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट्स रब कर रही हूँ। लास्ट वाला पॉइंट मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से, फिर उसको भी रब कर दूंगी। ये जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो है capillaries, which are a type of blood vessels in the kidneys. They help in filtering the blood as well as the waste material and then convert into urine, ठीक है। तो अभी मैं इस पॉइंट को रब कर दूं। चलो, अब आपको पता है कि किडनी में कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो आपके वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करती है किसमें, यूरिन में, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अगेन फिफ्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि यहाँ पे मैं फंक्शन बताने वाली हूँ आपका, फंक्शन ऑफ किडनी। सो द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, राइट, इज टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, present in the blood in the form of, किस फॉर्म में होता है, अभी हमने बात की ना, in the form of yellowish liquid, और उस yellowish liquid को हम क्या बोलते हैं, यूरिन, called यूरिन। और ये यूरिन जो होता है, मैं इसके सब्सटेंस आपको बता देती हूँ, यूरिन में क्या क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ। आपका जो भी एक्सेस सॉल्ट होता है आपकी बॉडी में, वाटर होता है, देन आपका अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें आपका यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं ये आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज ईच किडनी, हमारे पास पेयर है ना किडनी का, दो है। ईच किडनी इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू, कवर्ड बाय a layer of
fibrous tissue called, एक नया वर्ड आ रहा है इसमें, रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल, अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या करता है। मेरे को ना एक्चुअली ये थोड़ा सा ड्रॉ भी करना है यहाँ पे, रेनल कैप्सूल का एक छोटा सा आपको बताना है। ये मैं 5th वाला फंक्शन रब कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसके, ओ ये भी रब हो गया, चलो ठीक है, पता ही है किडनी वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो वेट बताती हूँ। चलो ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। इस कवर्ड, कहाँ थे हम, कवर्ड बाय लेयर ऑफ fibrous टिश्यू कॉल्ड रेनल कैप्सूल। अभी रेनल कैप्सूल एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा करके होता है। इस तरीके से आपका ये रेनल कैप्सूल होता है। अब ये रेनल कैप्सूल, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको डायग्राम, आप एक बार गूगल पे चेक करना इसका डायग्राम, है ना। इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ये क्या करता है, ये इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम द इंजरीज एंड इन्फेक्शन। वो किडनी के चारों तरफ एक लेयर होती है रेनल कैप्सूल की, सो दैट किडनी को कोई भी इंजरी या कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आई ये बात कि रेनल कैप्सूल का फंक्शन क्या है। लिख लोगे कि लिखूं, बोलो भाई, टाइप करो। चलो मैं लिख देती हूँ। रेनल कैप्सूल मैं यहीं पे लिख रही हूँ, है ना। इट प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम इंजरीज एंड इन्फेक्शन, राइट। तो ये है आपके किडनी के फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि किडनी ही आपके वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है आपकी बॉडी से या ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे हमारा स्किन है, हमारे लंग्स हैं। स्किन क्या करता है, हमारी स्किन पे स्वेटिंग होती है, राइट। तो जो स्वेटिंग होती है वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। उसमें क्या होता है, जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट होता है या वाटर होता है, वो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो एक स्किन भी है। अब लंग्स की अगर हम बात करें तो क्या करता है लंग्स, जितना भी CO2 है वो हमारे लिए अनवांटेड है, वो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस है। इसलिए लंग्स क्या करते हैं, वो CO2 को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल वैसे नॉर्मल बताए कि और भी क्या क्या ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका किडनी, ठीक है। अ पेयर ऑफ किडनी थी यूरिनरी सिस्टम में, एक कंपोनेंट था जिसमें हमने डिस्कस किया किडनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके फंक्शंस, राइट। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड वाला कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास अ पेयर ऑफ यूरेटर, राइट। नाउ जब किडनी ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट कर दिया बाय रीअब्जॉर्प्शन और हार्मफुल सब्सटेंस को सेपरेट किया बाय फॉर्मिंग येलोइश लिक्विड कॉल्ड एज यूरिन। अब यूरिन बन गया, ठीक है। अब ब्लड जो प्यूरिफाई हो गया वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाएगा। जो यूरिन बचा वो यूरेटर में आएगा। और यूरेटर क्या है हमारे पास, यूरेटर जो है दिस इज टू नैरो ट्यूब्स, आप देख रहे हो ना ट्यूब की फॉर्म में ये दोनों होती हैं, विच कैरी यूरिन। वो क्या करती हैं, वो जितना भी किडनी में यूरिन आपका बना उस यूरिन को कैरी करती हैं किडनी से, फ्रॉम किडनीज, और कहाँ पे लेके जाती है, टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो बेसिकली यूरेटर का काम यही होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल आपका बना किडनी के अंदर, उसको वहां से कैरी किया, किडनी से लिया और फिर उसको यूरिनरी ब्लैडर पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसको वहां तक लेकर आए, ठीक है। तो ये काम होता है आपके यूरेटर्स का,
राइट। थर्ड जो आपका कंपोनेंट है वो है आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर पिक्चर में आया, थर्ड वाला कंपोनेंट हमारा। ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इट एक्चुअली स्टोर, टेम्परेरी स्टोर दैट येलोइश कंपाउंड कॉल्ड यूरिन। तो इसको हम इसके फीचर्स लिख लेते हैं कि ये होलो होता है, ठीक है, पियर शेप बैग होता है, थोड़ा पियर शेप लग नहीं रहा, मेरा बना नहीं, बट ये पियर शेप बैग ही होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इज टू स्टोर यूरिन टेम्परेरीली, टेम्परेरी ये यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो यही फंक्शन होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर का। अभी नेक्स्ट जो आपका फोर्थ कंपोनेंट आया, वो फोर्थ कंपोनेंट है हमारे पास, क्या है, यूरेथ्रा। वैसे ये तो फंक्शन आपको पता ही होगा, है ना, बट फिर भी मैं तो लिखूंगी। अरे ये रब क्यों नहीं हो रहा, हो गया। चलो फोर्थ कंपोनेंट पे आते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है आपका यूरेथ्रा, राइट। अब यूरेथ्रा क्या करता है, कुछ नहीं करता है, इट इज अ जस्ट अ मस्कुलर ट्यूब, छोटी सी एक ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब, थ्रू विच जितना भी यूरिन आपका कलेक्ट हुआ यूरिनरी ब्लैडर में वो आपकी बॉडी से पास हो जाता है, थ्रू विच द यूरिन collected in the urinary bladder, in the urinary bladder is passes out of the body, clear। यूरिनरी ब्लैडर उसको टेम्परेली जब स्टोर करता है, उसके बाद यूरेथ्रा क्या करता है, जस्ट उस यूरिन जो भी कलेक्टेड हुआ यूरिनरी ब्लैडर में उसको अपनी बॉडी से पास ऑन कर देता है, पास आउट कर देता है, क्लियर। तो ये थे आपके चार कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। पहला पेयर ऑफ किडनी, दूसरा पेयर ऑफ यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, चौथा यूरेथ्रा। किडनी क्या करता है, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यूजफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस को सेपरेट करता है, यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्प्शन से, हार्मफुल सब्सटेंस को बाय फॉर्मिंग येलोइश कंपोनेंट, येलोइश कंपाउंड कॉल्ड यूरिन। ये किडनी का काम है क्योंकि इट एक्ट एज अ फिल्टर इन आवर बॉडी। उसके बाद जो भी आपका हार्मफुल सब्सटेंस जो यूरिन में कन्वर्ट हुआ वो किडनी में बना, उसके बाद यूरेटर का काम आता है। यूरेटर क्या करता है, यूरेटर आपका यूरिन को वहां से कैरी करता है किडनी से और फिर लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरेटर का फंक्शन है, राइट। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उस यूरिन को टेम्परेरी अपने ऑर्गन में स्टोर करके रखता है, राइट। यूरिनरी ब्लैडर का सिर्फ यही फंक्शन है, टू स्टोर यूरिन टेम्परेरी। उसके बाद यूरेथ्रा क्या करता है, जो भी यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट किया हुआ है उसको आपकी बॉडी से पास आउट कर देता है, क्लियर, दैट्स इट। देखो सिर्फ चार कंपोनेंट्स के फंक्शन, और फंक्शन कितने सिंपल है ना। तो ये डायग्राम बनाना है यार, प्लीज मत भूलना, अगर एग्जाम में आता है तो हमको ये डायग्राम बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, बट मैं एक अलग से क्वेश्चन आपको इस पे कराना चाहती हूँ, मतलब क्वेश्चन मतलब कि मैं आपको किडनी के फंक्शंस अलग से बताना चाहती हूँ, इन केस अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे, कैसे वो काम करता है, क्या वो है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ किडनीज पे। तो एक काम करते हैं कि फंक्शंस ऑफ किडनी हमें आपको 4-5 पॉइंट्स इसमें लिखवा देती हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस ऑफ किडनी लिखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा, अरे क्या कर रही हूँ मैं, फंक्शंस ऑफ किडनी।
राइट। पहला फंक्शन है इट रिमूव्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट, रिमूव्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट such as urea from the body, from the blood. पहला फंक्शन है किडनी का, इट रिमूव्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द ब्लड. सेकेंड फंक्शन है इट ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, excess of water from the body, right? दूसरा फंक्शन हो गया. तीसरा फंक्शन है it maintain the proper pH, maintain the proper pH of blood by removing excess of acids and base from the blood, तो थर्ड फंक्शन है कि ये आपका ब्लड का पीएच को मेंटेन करके रखता है, राइट. फोर्थ है इट मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ concentration of salts in the blood. सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा ना हो जाए या फिर डेफिशिएंसी ना हो जाए, उसको भी किडनी जो है मेंटेन करके रखता है. फिफ्थ इज इट ऑल्सो रिमूव अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, तो अब अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपके पास पॉइंट्स हैं इसको लिखने के लिए कि फंक्शन क्या है किडनी की. करेक्ट. तो पहला फंक्शन है इट रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. दूसरा इट ऑल्सो रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. थर्ड इट मेंटेन द प्रॉपर पीएच ऑफ ब्लड बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम द ब्लड. Fourth, it maintain the proper balance of concentration of salts in the blood. And fifth, it removes the toxic substance from the blood. Clear है? तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म होता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस. क्या बोलते हैं, मैं इसको लिख के दिखाती हूँ आपको. हीमोडायलिसिस सुना है क्या कभी? आपको पता है हीमोडायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? कभी कभी क्या होता है कि किसी की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किडनी वर्क करना बंद कर देती है, या ये कह लूँ कि 10 to 15% ही काम करती है. उस केस में क्या होता है कि जब आपकी किडनी डैमेज होने लगती है तो पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है. उसमें आपके अंदर एक डायलाइजर फिट किया जाता है, जनरली आर्म में फिट किया जाता है, ताकि जो भी ब्लड है वो प्यूरिफाई कर सके. क्योंकि जो मेन फंक्शन है किडनी का वो क्या है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना. और अगर हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हुआ और हार्मफुल सब्सटेंस भी वो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को देने लगा तो कुछ भी हो सकता है ना. तो आपकी जान भी जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, राइट. तो बेसिकली हीमोडायलिसिस के थ्रू क्या करते हैं कि आपके आर्म में एक निडल डाल दी जाती है और वहाँ से डायलाइजर के थ्रू उस आपके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है. और एक और निडल होती है जिससे प्यूरिफाई ब्लड आपकी बॉडी में अगेन ट्रांसफ़र किया जाता है. तो ये एक छोटी सी पिक्चर है जो एक ये प्रोसेस दिखाया हुआ है, एक स्टेप दिखाया हुआ है कि आर्म को लेके, कि आपकी आर्म में एक निडल डाली, जहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स होंगे वहाँ पे वो निडल इंजेक्ट की और वहाँ से फिर प्योरीफाई करना शुरू किया. एंड देन दूसरी निडल जो है वो आपकी प्योरीफाइड ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करती है. अब ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली तो एक माइनर सर्जरी भी हम इसको बोलते हैं, और ये आपको वीक में 4 से 5 बार कराना पड़ता है जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है उसको. तो ये एक टर्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक,
अभी तक एज सच सीबीएसई वालों ने इसके बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, बट क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हीमोडायलिसिस क्या है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। एक काम करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में अगर मैं इसके ऊपर आपको कुछ डायग्राम या कुछ अच्छा सा कुछ एक ब्रीफ नोट आपको समझाऊंगी, और कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें अगर मैं इस पर रिसर्च करूंगी, कुछ मिलता है मुझे, तो मैं वो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक टॉपिक हमारा रह गया है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, और उसके बाद आई थिंक आपका कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में नहीं बचा है, तो उसके बाद फिर हम क्विज का करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहना, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो, हर टॉपिक का आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ ये सेशन हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।